कि देखा जाए क्लास 9th का 3rd चैप्टर है। ठीक है बच्चों। 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष किसके लिए निर्वाचित किया गया था? किसे किया गया था? हीरालाल शास्त्री को किया गया था। जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? नवंबर 1941 को हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री जिनके बीच समझौता हुआ कौन सा था? मिर्जा इस्माइल थे। कौन से? मिर्जा इस्माइल। जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया तो किसके नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे 1942 का गठन किया गया था? किसका किया गया था? बाबा हरिश्चंद्र का किया गया था। किसकी मध्यस्थता से आज़ाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में 1945 में विलय हो गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का हो गया था। पंडित हरिनारायण शर्मा को किस रियासत में जनता में जागृति लाने का श्रेय दिया जाता है? अलवर। कौन से? अलवर। ठीक है, आगे चलते हैं। पंडित हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मास्टर भोगेलाल ने मिलकर किस प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की थी? अलवर प्रजामंडल की थी। जनवरी 1944 में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। बाबा हरिश्चंद्र, चिरंजीव लाल मिश्र, विजय देश पांडे व मोतीलाल मोदी का संबंध किससे था? किससे था? आज़ाद मोर्चे से। किससे? आज़ाद मोर्चे से था। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे? अजमेर स्थान पर आए थे। अलवर के दीवान जिन्हें महात्मा गांधी की हत्या में मिली भगत होने के संदेह के कारण हटाया गया था, एन.बी. खर्रे। एन.बी. खर्रे। भरतपुर के शासक जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांव व नगरों में स्वायत्तशासी संस्थाओं को विकसित किया। किशन सिंह। राजस्थान एकीकरण के समय जाट झंडा खतरे में है नारा किसने दिया था? मान सिंह ने दिया। किसने? मान सिंह ने दिया था। भरतपुर राज्य में जन जागृति उत्पन्न करने वालों में जगन्नाथ दास व गंगा प्रसाद शास्त्री का नाम प्रमुख है। 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना गोपी लाल यादव व मास्टर आदित्यनाथ के द्वारा कहाँ किया गया था? रेवाड़ी में किया गया था। भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? गोपीलाल यादव को। कोषाध्यक्ष किसे थे? मास्टर आदित्यनाथ को बनाया था। 30 दिसंबर 1940 को भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में हुआ था। भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को कहाँ आयोजित किया गया था? बयाना में किया गया था। कहाँ? बयाना में किया गया था। ब्रज जनप्रतिनिधि समिति का गठन कब किया गया जिसके नेता जुगल किशोरी चतुर्वेदी उपनेता मास्टर आदित्यनाथ बने थे? 1942 में। आगे चलते। 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। स्वामी श्रद्धानंद को किस रियासत में जन नेता का कार्य करने के लिए जाना जाता है? धौलपुर को। तसीमो कांड 1947 का संबंध किस प्रजामंडल से है? धौलपुर प्रजामंडल से। किससे? धौलपुर प्रजामंडल से। 1938 में त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीव लाल शर्मा व मान सिंह ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? करौली की थी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी विनोद चंद्र के द्वारा 1943 में किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी। भोगीलाल पांडे ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 1945 में की थी। अमरनाथ पाठक व चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा 1945 में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। गोकुल बाई भट्ट वरद शंकर त्रिवेदी ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 1939 में की थी।
सूर्य प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में हुई थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना कब की गई? 1921 में नरेंद्र प्रथम चांद अध्यक्ष महाराजा गंगा सिंह। अगला चैप्टर अध्याय चलते हैं। अध्याय 6 राजस्थान का एकीकरण। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासत विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को की गई। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव वीपी मेनन थे। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्न में से विचार कीजिए एवं दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करो। सही उत्तर का चयन करो तो 1, 2, 3, 4 सही है। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। मारवाड़ क्षेत्र की दृष्टि सबसे बड़ी रियासत थी। सापरा क्षेत्र व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। ठीक है। एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश था। मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? के.एम. मुंशी द्वारा तैयार किया था। के.एम. मुंशी द्वारा। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या थी कितनी थी? 26 थी। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को में कौन सा जिला नहीं था? कौन सा? जयपुर जिला नहीं था। एकीकरण के समय राजस्थान एकीकरण में कुल कितना समय लगता है? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ था? बांसवाड़ा रियासत का विलय हुआ था। रियासतें कौन? कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा आदि रियासतें। 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किसको मिलाकर राजस्थान एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया था? अजमेर व सुनेल टप्पा को मिलाकर पूर्ण किया गया था। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू को मिलाया गया था। राजस्थान एकीकरण के श्रेय किसको जाता है? सरदार भाई पटेल को कहा जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों में शांति एवं व्यवस्था का उत्तरदायित्व किस पर था? एजीजी पर था। सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण कराया था। कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया था? 7वें चरण में भाग नहीं लिया था। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? बीकानेर पर हस्ताक्षर किए थे। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह किस जिले से संबंधित थे? मेवाड़ से संबंधित थे। किससे से? मेवाड़ से संबंधित। 1947 में 1949 में वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को बनाया था। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजप्रमुख मानसिंह द्वितीय। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को इसके राजप्रमुख किसे बनाया गया? कोटा महाराव सिंह को बनाया गया था। राजप्रमुख कोटा महाराव भीम सिंह थे। प्रधानमंत्री गोकुललाल आसावा शाहपुरा के थे। राजप्रमुख को राज्यपाल पद का नाम दिया गया। कब दिया गया? 1956 में दिया गया था। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? अलवर को बनाया गया था। किसे? अलवर को बनाया गया था। मत्स्य संघ के एम मुंशी के सुझाव पर स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासतें मौजूद नहीं थी? कौन सी? उपयुक्त सभी मौजूद नहीं थी। कौन सी? नागौर व चित्तौड़गढ़, गंगानगर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर। निम्नलिखित में राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था? उदयपुर का। संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? भूपाल सिंह को बनाया गया। किसे? भूपाल सिंह को। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर के थे। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 26 जनवरी 1956 को हुआ था। 1950 को हुआ था, सॉरी। जबकि सिरोही का विलय एकीकरण के 6वें 7वें चरण में हुआ था। राजस्थान के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था?
हनुमंत सिंह ने किया था। भारतीय संविधान परिषद मेवाड़ में भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि थे। कौन थे प्रतिनिधि? एक तो सर टी राघवाचार्य, एक माणिक्यलाल वर्मा थे। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख से है? 1 नवंबर 1956 के आधार पर है। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को, राजस्थान दिवस 30 मार्च को बनाया जाता है। वृद्ध राजस्थान के राजस्थान स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की प्रथम विधानसभा, जिसका क्या नाम था? दारा सभा। कौन सी थी? दारा सभा। दारा सभा की कुल सीटें 30 थी। प्रथम एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे किसे? माणिक्यलाल वर्मा थे। राज प्रमुख भोपाल सिंह, उपराज प्रमुख भीम सिंह थे। वृद्ध राजस्थान का निर्माण हुआ था कि 30 मार्च 1949 को था। रियासत सम्मिलित उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर थी। सम्मिलित का चयन करो। ठीक है। मत्स्य संघ श्री शोभाराम कुमार, राजस्थान संघ गोकुलाल असावा, जबकि संयुक्त राजस्थान माणिक्यलाल प्रधानमंत्री थे। वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, ना कि भोपाल सिंह थे। ठीक है। संयुक्त वृद्ध राजस्थान कब अस्तित्व में आया था? कब आया था अस्तित्व में? 15 मई 1949 को आया था। वृद्ध राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? जयपुर को बनाया गया। क्या? किसको? जयपुर को। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में शामिल थे। कौन थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत थे। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ था? 15 मई 1949 को हुआ था। भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में मिलाया गया? डॉक्टर शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर बनाया गया। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ में वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए थी। कितने रजवाड़ा हुए राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? 23 से बना था। राष्ट्रीय एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया था? 25 मार्च 1948 को आया था। राजस्थान के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था? शंकरलाल के एम मुंशी ने दिया था। राजस्थान के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? कोटा को बनाया गया। किसे? कोटा को बनाया गया। 25 से 26 जून 1946 को सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया था, जिसका सम्मेलन उदयपुर में बुलाया गया? उसमें 22 राजा महाराजाओं उपस्थित रहे थे। कौन से महाराजा? भोपाल सिंह मेवाड़ के थे। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 7 चरणों में संपन्न हुआ था। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्नलिखित में से 4 बड़े रियासतों के विलीकरण के बाद वृद्ध राजस्थान का गठन हुआ। यह रियासतें थी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर रियासतें सम्मिलित थी। मत्स्य संघ की किस रियासत ने संयुक्त वृद्ध राजस्थान में विलय में आनाकानी की थी? कौन सी थी? धौलपुर रियासतें थी। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। सुनील टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था, तो राजस्थान का विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आगे चलते